साई एंड डीएलएम का अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही मीडियोकर रिजल्ट है। रेवेन्यू इनका 30% से डिक्लाइन हुआ है, एबिटा और पैट ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, कोई ग्रोथ नहीं है। बट अगर इसके पीछे का स्टोरी समझेंगे तो इट वाज मोर और लेस गिवन कि इनका Q3 में ग्रोथ नहीं होगा। इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखेंगे, कॉन कॉल देखेंगे तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला था कि हमारा Q3 भी जो है ना वो फ्लैटिश या फिर टेपिड ही होगा, बिकॉज लास्ट ईयर इनके बुक में BAL का डिफेंस से जो इनको ऑर्डर मिला था एग्जीक्यूट करने का, वो था जो ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब वो ऑर्डर नहीं है तो वो ग्रोथ में करंटली एड नहीं कर रहा। ये इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन पूरा हो गया था कब, Q4 ऑफ FY25, तो अभी वो नहीं है। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। सेकेंडली, क्योंकि इनके पास काफ़ी टाइम से ऑर्डर बुक ग्रो नहीं हो रहा था, लास्ट Q1 में इनको फर्स्ट आफ्टर 9 क्वार्टर्स फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला 500 करोड़ का, Q2 में अगेन इनको 500 करोड़ का ऑर्डर मिला और इस Q3 में भी इनको 387 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो पिछले 9 मंथ्स में इनको ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। अब ये ऑर्डर का एक्चुअली साइकिल 18 to 24 मंथ्स का होता है, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम डिजाइन, देन प्रोटोटाइपिंग एंड देन वो मास प्रोडक्शन में जाता है। तो बिफोर दैट स्टेज रीचेस जहाँ पे रेवेन्यू रिकग्निशन मीनिंगफुली होता है, अगेन फर्स्ट 6 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेयर यू वोंट हैव अ मच लार्जर रेवेन्यू। तो ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, बट क्योंकि दैट रेवेन्यू साइकिल इज बिट डिलेड, तो वो रेवेन्यू रिकग्निशन थोड़े टाइम के बाद होगा, तुरंत रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं करता। बट द गुड पार्ट इज कि इनको अब ऑर्डर्स तो एटलीस्ट मिलना स्टार्ट हो गए, विच वॉज अ वेरी अर्लियर। तो ये सारी चीज़ें रही है जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है टेपिड रहा है। एडिशनली दे ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट कि टैरिफ की वजह से कुछ क्लाइंट्स ने अब कुछ ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है वो वेट एंड वॉच सिचुएशन पे रख दिया था। दे वांटेड टू गो थ्रू द सिचुएशन एंड देन क्योंकि वो वेट एंड वॉच मोड में थे, अब वो Q4 में पुश हो गए हैं, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन Q4 में आएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट रहे हैं जो इनके रेवेन्यू को इस बार इम्पैक्ट किए हैं। अब एडिशनली वन टाइम इम्पैक्ट्स लाइक जो लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इन्होंने कुछ M&A के लिए एफर्ट्स लिए थे, उसकी वजह से कुछ कॉस्ट इनको वन टाइम बेयर करने पड़े, दैट अगेन इम्पैक्टेड देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारी एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्लगिश है, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। बट अगर कॉन कॉल के हाइलाइट्स की बात करें तो मैनेजमेंट वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि Q4 में हमारा ग्रोथ पॉजिटिव होगा कंपेयर टू Q4 ऑफ लास्ट ईयर, और FY27 विल बी मच बेटर फॉर अस, गिवन जो ऑर्डर बुक करंटली इनको अब मिल रहा है। ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो अभी ऑलमोस्ट 1.3 पे है। तो ये सारे ऑर्डर्स FY27 में इनको कंट्रीब्यूट करने लगेंगे एंड दे एक्सपेक्ट फ्यू मोर ऑर्डर्स, जिसकी भी अब करंटली वो एडवांस डिस्कशन में जो इनको Q4 में मिलेंगे। तो ये सारे ऑर्डर्स FY27 में इनके ग्रोथ में एड करने वाले हैं। तो इन्होंने नंबर अभी भी नहीं दिया है कि रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट क्या है, बट जब किसी एनालिस्ट ने पूछा तो 20-25% का ग्रोथ दे कैन अचीव नेक्स्ट ईयर, ये ऐसा इनका एंटीसिपेशन है। मोर और लेस इनके मार्जिन्स 10 to 11% के रेंज में रहना एंटीसिपेटेड है। इन्होंने कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे भी काम किया है, अपने मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऑटोमेशंस वगैरह किए हैं, जिसका भी बेनिफिट इनको FY27 में मिलना एक्सपेक्टेड है। तो FY27 लुक्स टू बी मच मोर प्रॉमिसिंग फॉर देम। मार्जिन्स भी थोड़े स्लाइटली इंप्रूव होंगे एंड गिवन जो कर्टसी ये ऑर्डर्स अभी मिले हैं, ये सारे FY27 में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे।